जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, शिववाणी और रत्नाकर का परिवर्तन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम रत्नाकर था। वह बहुत क्रूर और निर्दयी था। उसका जीवन लूटपाट और हिंसा से भरा था। वह राहगीरों को लूटकर उनकी संपत्ति छीन लेता और अपना जीवन यापन करता। रत्नाकर को इस बात का कोई पश्चाताप नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसे यह विश्वास था कि वह यह सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है और यही उसका कर्तव्य है। एक दिन जब रत्नाकर जंगल में छिपा हुआ था, तब वहां से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। नारद मुनि को देखते ही रत्नाकर ने सोचा कि आज उसकी बड़ी लूट होगी। वह तुरंत नारद मुनि के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हथियार दिखाते हुए बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। नारद मुनि शांत और स्थिर मन से उसकी बात सुनते रहे। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इन पापों का फल कौन भोगेगा? रत्नाकर ने हंसते हुए कहा, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। वे मेरी जिम्मेदारी हैं और इसलिए जो कुछ भी मैं करता हूँ वह उनके भले के लिए है। नारद मुनि ने बड़े धैर्य से कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का फल भोगने के लिए तैयार है? जाओ, उनसे जाकर पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों में तुम्हारे साथ साझीदार बनना चाहते हैं। रत्नाकर को नारद मुनि की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा किया था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। वह तुरंत अपने परिवार के पास गया और उनसे पूछा, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम सबके भरण पोषण के लिए लूटपाट करता हूँ। क्या तुम मेरे इन पापों का भागीदार बनने को तैयार हो? यह सुनकर रत्नाकर का परिवार, उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता ने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे लिए जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल केवल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हम तुम्हारे पापों में भागीदार नहीं बन सकते। रत्नाकर को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि जो कुछ वह अब तक करता आ रहा था वह गलत था और उसका परिवार भी उसके इन पापों का समर्थन नहीं कर रहा था। यह सोचकर उसका हृदय भारी हो गया और वह उदास मन से नारद मुनि के पास लौट आया। नारद मुनि ने उसकी मनोदशा को समझा और उससे कहा, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि कोई भी तुम्हारे पापों का फल नहीं भोगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा का उद्धार करो। रत्नाकर ने विनम्रता से पूछा, हे मुनि, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस अंधकार से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। नारद मुनि ने उसे समझाया, सभी पापों का नाश केवल भगवान शिव की शरण में जाकर ही हो सकता है। उनका नाम जपना शुरू करो और सच्चे मन से उनकी भक्ति करो। शिवजी अत्यंत सरल और दयालु हैं। वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। रत्नाकर ने शिवजी के नाम का जप करना शुरू किया, लेकिन पहले फल उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। वह वर्षों तक साधना में बैठा रहा, परंतु फिर भी उसकी आत्मा के भीतर संघर्ष चलता रहा। नारद मुनि ने उसे यह भी सलाह दी थी कि राम नाम का जाप करे, क्योंकि भगवान शिव स्वयं राम नाम का महत्व बताते हैं। जब रत्नाकर ने राम नाम का जाप आरंभ किया और अपने सारे विचारों को एकाग्र किया, तो उसकी साधना में गहराई आने लगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा पवित्र होने लगी और उसका हृदय शिवजी और रामजी के नाम में डूब गया। उसकी वर्षों की कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति ने उसे भीतर से बदल दिया। उसने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित किया, बल्कि अपने हृदय को पवित्र और निर्मल बना लिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव ने रत्नाकर के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी साधना और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम अमर होगा और तुम संसार के लिए एक आदर्श बनोगे। जाओ, अब तुम महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगे और महान कार्य करोगे। शिवजी की वाणी सुनकर रत्नाकर का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रत्नाकर
जिसे अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, ने आदर्श जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने महान महाकाव्य रामायण की रचना की, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि जीवन के आदर्श मूल्यों का एक अद्वितीय ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि की कथा यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो उसका जीवन भी बदल सकता है। इस कथा में शिव वाणी का यही सार है कि हर जीव में परिवर्तन की शक्ति होती है। भगवान शिव की शरण में जाने से आत्मा शुद्ध होती है और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। शिवजी की वाणी हमें सिखाती है कि सत्य, भक्ति और धर्म का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे कितना भी अंधकार हो, शिवजी की कृपा से हर आत्मा में उजाला आ सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।